Hello friend, today we shall discuss on the topic of water body. As you can see on the blackboard, the name of topic. आज के सेशन में हम लोग वाटर बॉडी को लेकर के चर्चा करने वाले और इसमें देखेंगे पोएम के माध्यम से कि लेखक क्या बताने का प्रयास किया है। और ये जो पोएम है किसके द्वारा लिखा गया? गजानन मिश्रा के द्वारा लिखा गया, जैसा कि आपको ब्लैकबोर्ड पर दिख रहा होगा, है ना। आज के सेशन में हम लोग इसी टॉपिक को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। और टॉपिक से ये पता चल रहा होगा वाटर बॉडी। वाटर बॉडी मीन्स क्या? हमारा जो शरीर है वो क्या है? पानी वाला शरीर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा बॉडी में क्या है 70% ऐसे भी पानी की मात्रा पाया जाता है ना। हमारा पूरा बॉडी जो ये क्या है पानी मतलब पानी भरा शरीर है ना, पानी वाला शरीर है, क्योंकि ये शरीर जो है ये कुछ भी कर सकता है। इसी के बारे में यहाँ पर लेखक जो है ये बताने का प्रयास किया कि हमारा शरीर जो है वो कितना कीमती चीज है और अनमोल चीज है। चलिए शुरू करते हैं। वाटर इज माई बॉडी, क्या बोल रहा है लेखक? यहाँ बोल रहा है मेरा जो शरीर है वो क्या है? पानी है। आई एम नॉट हियर टू डाई, हम यहाँ पर मरने वाले नहीं हैं। इन हीट वेव और इवन इन द सन स्ट्रोक, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लेखक जैसे कि देख रहे होंगे वाटर बॉडी है ना। इसी टॉपिक से पता चल रहा है कि हमारा शरीर जो पानी वाला है, तो पानी का कहने मतलब क्या यहाँ पर? चलिए अब पता चलेगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम यहाँ पर मरने वाले नहीं हैं। और क्या बोल रहा है? किससे नहीं मरने वाले? इन हीट वेव, मतलब क्या चीज बोल रहा है? जो गर्म जो तरंगे होता है उससे। एंड इवन इन द सन स्ट्रोक, और क्या बोल रहा है? सूरज का जो प्रताप होता है, मतलब सन स्ट्रोक मीन्स क्या हो जाता है? जैसे लू जिसको बोलते हैं, गर्मी में देखता हूँ क्या होता है? लू मार देता है, पानी के लिए वो तरस जाता है ना, और प्यास उसको ज्यादा लगता है। उसमें क्या होता है? गर्मी के कारण आदमी जो है बेहोश हो जाता है या फिर बहुत तरह का स्थिति क्रिएट हो जाता है, जैसे लूज मोशन और भी तरह का समस्या उसके साथ आता है। तो वही चीज को यहाँ पर लेखक बता रहा है कि हमको कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि पानी जो है, पानी क्या करता है? सारे चीजों को खत्म कर देता है। क्या? गर्म से भी राहत कौन दिलाता है? पानी दिलाता है। और क्या बोल रहा है? सन स्ट्रोक, यहाँ पर क्या हो रहा है? लू से भी कौन राहत दिलाता है? पानी दिलाता है। तो वही बोल रहा है हमारा जो शरीर है वो पानी का है और हम यहाँ पर मरने वाले नहीं है। क्योंकि किससे नहीं मरने वाले हैं? गर्म से, या फिर कोई भी सूरज का कुछ भी लू हो है ना गर्मी के समय, उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट? बट सेव मी, क्या बोल रहा है लेखक? बोल रहा है मुझे बचाओ। सेव बाय वाटर बॉडी, और किसको बचाओ? मेरे जो शरीर है पानी वाला शरीर, उसको तुम क्या करो? बचाओ। फॉर योर ऑन फ्यूचर, किसके लिए? अपने भविष्य के लिए। डियर मैन, मतलब मेरे प्रिय आदमी है ना, बोलता है लेखा कि तुम क्या करो? मेरे शरीर को बचाओ। मेरा शरीर जो है बहुत ही कीमती होता है। और एक बात हम लोग जानते हैं इस बात को कि शरीर जो होता है सबको किससे प्रेम करता है? शरीर से ही करता है। किस संदर्भ में करता है? जैसे कि अगर कोई बेटा है, अगर पिताजी का मान के चलिए सेवा कर रहा है बुढ़ापा तक, अगर मान के चलिए पिताजी अगर काम करने लायक है तो देखिएगा बेटा भी उसको क्या करेगा? बहुत उसका सेवा करेगा। अगर जब वो काम लायक नहीं रह जाएगा तो बेटा भी देखिएगा क्या करने लगता है? बोलने लगता है ना, बहुत तरह का ताना देने लगता है। अपने पिताजी हो चाहे किसी को भी हो, वो भी उब जाता है ना एक समय। तो वही बात को यहाँ पर बता रहा है। या फिर अगर मान के चलिए कहीं कुछ भी है, जैसे अगर जब तक लाभ मिल रहा है तब तक क्या करता है इंसान? उसको वैल्यू देता है, कदर। तो वही चीज को यहाँ पर बताया कि लेखक कि हमारा जो शरीर है बहुत ही वो मूल्यवान है। अब देखा जाए शरीर जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही मूल्यवान है। किसी का भी शरीर हो सकता है हम ही लोग में से कोई भी, अभी तो पता नहीं चल रहा है किसी को देख करके वो बड़ा होकर क्या बनेगा। हो सकता है वो बड़ा होकर के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और वैसा फ्रीडम फाइटर बने जिससे वो क्या कर सके? देश का नाम रोशन कर सके। और भी बहुत तरह का कोई भी वो मंजिल को हासिल कर सकता है, कुछ भी वो बन सकता है ना। तो वही चीज को बताया कि हमारा शरीर जो है वो बहुत ही मूल्यवान है ना। इसलिए बुरा लेखक तुम क्या करो? भविष्य के लिए उसे बचा के रखो। वो हो सकता है वो क्या करे? तुम्हारे लिए काम दे, है ना मेरा शरीर। फिर बोल रहा है आई स्प्रिंग फ्रॉम द इम्पेरिसेबल, यहाँ पर क्या बोल रहा है फिर? कि मेरा शरीर क्या है? वो नष्टवान नहीं है ना, नष्टवान रहित है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जैसा स्प्रिंग में क्या होता है? स्प्रिंग में क्या होता है? नए पत्ते जिस तरह प्रकार पेड़ में आते हैं, उसी प्रकार मेरा भी एक समय आएगा जिस समय हम क्या होंगे? फिर से पुनः जागेंगे और हम क्या करेंगे? आई कैन डू एनीथिंग, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल, और कुछ भी असंभव नहीं है। कहने मतलब क्या है कि हम जो मनुष्य जो हम लोग को शरीर दिए हैं, भगवान जो मिला है, ये शरीर कुछ भी कर सकता है ना। मतलब अभी देखा जाए आज से अगर 20 साल पहले की अगर बात किया जाए तो उस समय क्या था? टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था। और आज जो टेक्नोलॉजी इतना परिवर्तन हुआ है तो ये किसके माध्यम से हुआ है? मनुष्य के द्वारा ही हुआ है। मान के चलिए भगवान हमको भी 2 हाथ दिए हैं, जो खोज करता है उसको भी 2 हाथ दिए हैं, उसको भी जिस प्रकार हमको दिमाग दिए सेम उसी प्रकार उसको भी दिमाग दिए हैं ना। सेम चीज तो बनाए, 2 पैर मेरा भी उसका भी, लेकिन अंतर फिर भी देखिए आपको देखने को मिलेगा। उसका पूजा किया जाता है भगवान की तरह, लेकिन और सब जो लोग हैं जिसका जो कुछ भी नहीं कर सका उसका देखिए उसको हीन भाव से सबको देखते हैं। तो आखिर वो भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, लेकिन अंतर क्या है? यही चीज को तो सोचना, अंतर क्या है? क्योंकि
उसको भगवान ऊपर से मतलब क्या बोलिएगा बुद्धि या फिर सरस्वती दे करके भेजे, है ना। सबको उस तरह का ज्ञान मतलब, और सबको वैसा कुछ कर भी नहीं पाता अपना जीवन। मनुष्य तो तन में तो सबको जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ करके दिखाना या फिर कुछ वैसा यूनिक करके दिखाना ये सबसे पॉसिबल नहीं हो पाता, है ना। हम भी हैं तो हो सकता है मान के चलिए हमसे भी कोई बड़ा बड़ा और भी लोग हैं जो क्या है मतलब हम तो कुछ भी नहीं, जो और भी जो लोग हैं बहुत सारे चीज जो दिन रात क्या है साइंटिस्ट वगैरह दिन रात खोज करते रहते हैं, तो उनका महत्व किस लिए हम लोग उनको क्यों पूछते हैं, क्योंकि मान के चलिए हम लोग से वो क्या है सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हम लोग उनको क्या करते हैं पूछते हैं। तो यही प्रकार मतलब लेखक जो है इसी चीज की महत्ता को बताया कि शरीर जो है इंसान का वो क्या बहुत ही मूल्यवान है ना। इसी संदर्भ में आप भी समझ सकते हैं, है ना, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग भी समझ सकते हैं भली भांति इस टॉपिक को कि लेखक क्या बताने का प्रयास इस टॉपिक के माध्यम से किया, और हम भी समझ सकते हैं ना। तो यहाँ पर लेखक जो है बताया कि शरीर जो होता है वो बहुत ही मूल्यवान होता है। वो तो छोड़िए, अगर मान के अपने घर पर ही आप देखिए तो घर में भी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं मतलब मान के जब तक आप किसी से लाभ ले रहे हैं तब तक आप उसका पूरा पूजा करते हैं, उसका पीछे घूमते हैं ना। जब आपका उससे लाभ लेना खत्म हो जाता है तो आप देखिएगा उसको भी आप उसी भाव से देखने लगते हैं ना। ऐसा नहीं सोचना है कि उसको हीन भाव से, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है लेखक, कहने मतलब शरीर जो है मतलब किसी का भी हो, है ना, वो काम के लायक नहीं, लेकिन फिर भी उसको क्या करना है, उसको हम लोग को कदर उसका करना है। आई होप you have understand this topic very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video, and I want to tell you one thing that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.